ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्वरं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूतारणं विमलाणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्यं प्रणमोऽस्यसवसीतारणं प्रणमो हरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयर्याणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रवण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की समोशरण महामंडल विधान की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा मनुष्य पर्याय का जीवन प्राप्त करना और मनुष्य पर्याय के जीवन को समझना, इसमें दिनेश जी जमीन आसमान का अंतर है। आज बहुतायात जीवों ने मनुष्य पर्याय का जीवन तो प्राप्त किया, पर विरले ही कोई ऐसे पुण्यात्मा जीव है जो इस मनुष्य पर्याय के जीवन का आनंद उठाते हुए सही मायने में जीवन जी पा रहे। सुबह से शाम तक, शाम से रात तक और रात से पुनः सुबह तक घड़ी के कांटों के जैसे जिंदगी काट लेना, ये मनुष्य पर्याय के जीवन को प्राप्त करने की सार्थकता नहीं थी। जो कुछ भी हमें मिला था, उस मिले हुए साधनों को हम किस प्रकार से साधना में लगाते हुए अपने जीवन के उन अनमोल क्षणों को एक
आनंद और उत्साह के साथ जी पाते हैं, यही समझना बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि इंसान ने आज तक धन, दौलत, नाम, शोहरत, ये सब कुछ कई बार प्राप्त किया, पर राजन जी, मनुष्य पर्याय का लक्ष्य मात्र इतना नहीं था। ये तो इंसान ने कई पर्यायों में प्राप्त किया। तिर्यंच भी, एक एकेंद्रीय वनस्पति कायिक भी, स्वर्गों के देव भी उन धन, दौलत और बहुत सारे साधनों से लदे होते। जीतू भाई सौधर्म बन गए। मुकुट, माला, हीरे, जवाहरात, ये तो देव पर्याय में भी ज्ञानियों कई बार आपने भोग लिए, पर मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है, मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, मनुष्य पर्याय का जीवन मिला है, कभी इसकी इस बेशकीमती अनमोल निधि का भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि कई भवों की तपस्या जब फलीभूत होती है ज्ञानियों, तब जाके कभी ये मनुष्य पर्याय मिलती है, जिसकी स्वर्गों पे आज्ञा चलती है, एक एक इंद्रों पर आज्ञा चलती है, वो सौधर में भी तरसता है, तड़पता है, कब जाकर मैं मनुष्य बनूं और कब जाकर मैं ऐसे धरती के देवता निर्ग्रंथ गुरुओं की चरण निष्ठा को प्राप्त करते हुए साक्षात उनकी सेवा कर पाऊं। जो ये जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, निर्ग्रंथ की साक्षात उपासना करने का सौभाग्य श्रावकों आपको मिला है, वह स्वर्गों के देवों को भी प्राप्त नहीं होता। स्वर्गों के देव भी विरले क्षण, विरले समय होते हैं जब वे महोत्सव के रूप में परमात्मा की आराधना कर पाते हैं, पर मात्र एक आपकी ऐसी मनुष्य पर्याय है माँ, जहाँ निर्ग्रंथ के हाथ पर आप आहार दान रख सकते हैं। अन्य कोई पर्याय में ये सौभाग्य मिलना संभव नहीं है। पर क्या हमें इसकी इतनी कीमत है? नहीं है। जितनी रुपयों पैसों की कीमत आज इंसान को है, उतनी एक दूसरे इंसान की भी कीमत इंसान को नहीं है। ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, मात्र और मात्र आज तक जो भूल करते आए हैं, उस भूल को दोहराने के लिए नहीं, व्यवहार से सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना और निश्चय से अपनी आत्मा की आराधना करने के लिए ही मिली है। साल में गिने चुने कुछ ऐसे दिन आते हैं जब हम परमात्मा की और गुरु की आराधना को उत्साह और आनंद के साथ करने का प्रयास करते हैं। ये तो आप सभी का सौभाग्य है आलोक भाई कि आपको साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का समोषण लगाते हुए उनकी आराधना करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि जहाँ परमात्मा का समोषण आता है, जहाँ परमात्मा का समोषण आता है पंकज भाई, पुराने सब वैर भाव छोड़कर, वे जन्मजात जिनका वैर होते हैं, ऐसे तिर्यंच, सर्प और नेवला, सिंह और गाय भी एक घाट पर पानी पीती है। और विश्वास मानना माताओं, अगर आपने भी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ समय देते हुए इस समोषण विधान की आराधना करने का अगर पुरुषार्थ किया है, तो विश्वास मानना कहीं अलग से जाकर हमें किसी स्थान पे जाकर शांति करने की, समझौता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भले ही कृत्रिम ही सही,
पर चतुर्मुखी ब्रह्मा विराजमान होकर आज इस शीतलनाथ जिनालय के प्रांगण में जो पुनः एक बार जिनेंद्र भगवान का ये समोशरण आया है, सोच लेना, विचार कर लेना। मात्र एक दिन की अगवानी करके युवाओं काम नहीं होने वाला। एक दिन की अजीत अगवानी हो गई, अब घर में नहीं। ये सोच लेना, गुरु और प्रभु की अगवानी होकर समोषण लगा है। एक मेंढक को आवाज सुनाई दी थी कि विपलाचल पर महावीर भगवान का समोषण आया है। सब काम छोड़कर वह मेंढक अपने मुख में क्या लेके, माँ जोर से बोलो ना, एक फूल की पंखुड़ी, उसे फूल भी उठाने की शक्ति नहीं थी, पर फूल की पंखुड़ी मुख में दबाते हुए वो मेंढक चलता है, मुझे समोशरण में पहुंचना है, मुझे समोशरण में पहुंचना है। पक्का है, जो निर्मल 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 श्रद्धान का धारी होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, वो 3:13 में 14:20 में ना पढ़ते हुए ये सोचता है कि मुझे तो परमात्मा के समोशरण में पहुंचना है। क्या पहुंच पाया था? क्या मेंढक समोशरण में पहुंच पाया था? मेंढक बन के समोशरण में बाकलीवाल जी पहुंच नहीं पाया था। एक हाथी के पैरों के तले अहंकारी राजा श्रेणिक हाथी पे बैठकर जा रहा था, मैं राजा, मैं भी समोशरण में जाऊंगा, पर भूल चुका था वो अहंकारी। तेरे जैसे ही दूसरे छोटे छोटे जीव भी वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। उस अहंकारी हाथी के पैरों के नीचे वह दब गया। पर क्या भावना, क्या भावना, क्या भावना और क्या उत्साह के साथ वह मेंढक निकला था। कई बार भगवान को सुना दिया होगा, पढ़ते होंगे ना माँ महावीराष्टक, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरैः क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिवसुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। मात्र यदर्चा भावे न, मेंढक परमात्मा तक पहुंचा नहीं था। माँ मेंढक परमात्मा तक नहीं पहुंचा था, पर अहंकारी राजा हाथी पर बैठा रहा। उसके पहले वो देव बनकर परमात्मा के शरणों में पहुंच गया था। क्या ऐसी भाव, ऐसी भावना हमारी है? एकमात्र व्यवहारिकता, मंदिर में आयोजन है सो हमें पहुंचना है, इसलिए मंत्री जी, सेक्रेटरी जी पहुंच के काम होने वाला नहीं है। यद अर्चा भावे न, अर्चना की भावना लेकर मुख में मात्र पंखुड़ी लेकर वह निकला था। राजा पहुंच नहीं पाया, पर जिस राजा के हाथी के तले दबकर वह मेंढक मरा था, राजा पहुंचने के पहले ही वह विभूति के साथ परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होने के लिए पहुंच गया था। हमें भी यही और यही पुरुषार्थ करना है। जो ये समय मिला है जीवन में पुनः लौट के आने वाला नहीं है, क्योंकि जीवन के कुछ अनमोल क्षण होते हैं जब हम भावों की विशुद्धि के साथ अमित अगर परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। विश्वास मानना, जीवन में तुम्हारे कभी संकट आ नहीं सकता, और संकट आया भी तुम्हें दिख रहा है। मात्र प्रभु और गुरु को इस कदर याद करो, जैसे उस मेंढक ने किया था। वो डायरेक्ट समोशरण में, भगवान के समोशरण में देव बनकर पहुंचा था। तुम्हारे भी जीवन के सब संकट दूर हो सकते हैं। वैसी श्रद्धा, वैसा समर्पण अगर तुम्हारे हृदय के अंतस में है तो। पर किंतु परंतु क्या, कैसे, कब, क्यों, दुनिया भर के संकल्प विकल्प लेकर अगर जिएंगे तो पक्का मानना हमें
कोई आराधना करने का फल प्राप्त होने वाला नहीं है। कोई आराधना करने का फल प्राप्त होने वाला नहीं है। ये तो पता नहीं कैसा आप सभी का इस वर्ष सौभाग्य है, क्योंकि पंचकल्याणक में तो मात्र एक दिन के लिए समोषण लगता है, कुछ मिनट और कुछ घंटों के लिए समोषण लगता है। यहाँ तो 6-7 दिन आप लगातार समोषण में बैठकर उसकी आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। पर मात्र माताओं, तन से नहीं, वचनों से भी नहीं, मन से भी आराधना करने का प्रयास करना, क्योंकि ये परमात्मा की समोषण में बैठकर आराधना करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता है। जो मिला है, जितना मिला है, जैसा मिला है, वैसा अपने आप को, अपने जीवन को बदलने रूप पुरुषार्थ करे, क्योंकि ये ऐसे मौके जीवन में पुनः पुनः टोनू नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते। जो विरला पुण्यात्मा जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु से ऐसे आयोजन से अपने अपने हृदय की अंतस की श्रद्धा और समर्पण के साथ जुड़ता है, वो ही जीवन में बहुत कुछ और बहुत कुछ प्राप्त कर पाता है। बाकी तो फिर कीड़े मकोड़े जैसे जीने मरने वाले लाखों नहीं, करोड़ों जीव है। लाखों की तादाद में प्रतिदिन जन्म रहे, मर रहे हैं, किसी की कोई गिनती नहीं है, किसी की कोई गिनती नहीं है। पर एक मेंढक मरा, एक मेंढक मरा, पर उस मेंढक का नाम भी निर्गुण मुनिराजों के मुख से निकलता है। कितना बड़ा सौभाग्य, क्योंकि वह सच्चे गुरु का, सच्चे प्रभु का भक्त था। हम भी तो ऐसे अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ कार्य कर सकते, हम भी तो जीवन में कुछ ऐसे श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। और ऐसे ही श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए जब जब हमें निमित्त मिलता है, वही निमित्तों का हम उपयोग करते हुए जीवन को बदलने का प्रयास हमें करना है। ये मत सोचना माँ कि जिनको बुलाया या जिनके किसी के लिए किया गया विधान, ये किसी के लिए किसी ने किया गया विधान नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान की महामंडल की अर्चना है। सामान्य पूजा और सामान्य अभिषेक कई बार आप कर सकते हैं, पर ये विशेष मांडना बनाकर विशेष आयोजन का उद्देश्य ही मात्र यही होता है कि हम कुछ विशेष लक्ष्य तक पहुंच पाए। और यही सौभाग्य के क्षण जो आपको मिले हैं, जहाँ साक्षात समोशरण में चतुर्मुखी ब्रह्मा विराजते हैं। पंडित जी, असली समोशरण में तो 4 ही भगवान दिखते हैं, पर समोषण विधान में तो 5-5 जिनेंद्र भगवान। देखो, साक्षात में तो एक परमात्मा चारों दिशाओं में दिखते हैं, वो तो वहाँ का अतिशय होता है। और पंचम काल का अतिशय देखो, पंचम काल के समोषण में 1 नहीं, 4 नहीं, 5-5 परमात्मा विराजमान हैं। ये आपके श्रद्धा समर्पण का ही साक्षात प्रतिफल है कि आपको ऐसे जिनेंद्र भगवान की, ऐसे समोषण महामंडल की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। क्या? और 5 भगवान अलग अलग है, पर ये अच्छी बात नहीं है पंडित जी। कायदा तो यही होना चाहिए था कि 5 भगवान भी और 5 भगवान के 5 भक्त भी अगर एक साथ होते तो शायद समोषण का कुछ मज़ा ही कोई और होता। औचित्य ही समोषण का यही है। जब हम विश्व शांति के लिए, दुनिया को समझाने के लिए ये समोषण जैसे निमित्तों का आश्रय पंडित जी लेते हैं, और विश्व की शांति तो ठीक है, पर घर की और समाज की ही शांति नहीं हो पाए, तो फिर विश्व शांति का और समोषण का मतलब ही क्या निकलता है। ये सौभाग्य के क्षण हैं
जितने जितने विधान करना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था जो जितू भाई तुम्हारी कमेटी ने निर्णय किया है कि आओ पूजा करो, और कोई धन कोई लालच नहीं है, मात्र परमात्मा गुरु और आप। ये क्योंकि हर स्थान पर देखने के लिए नहीं बनता। जहाँ भी आयोजन होता है कहीं न कहीं अर्थ और मनी ओरिएंटेड होता है कि भाई तुम इतने जमा करो, उनसे इतने लिए, उनसे ही नहीं लिए, ऐसे सोचने वाले, पैसे कमाने के लिए बहुत सारे आयोजन करने वाले देवशास्त्र गुरु को भी एकत्रित करने वाले मिलते हैं, पर धन नहीं, धर्म कमाने वाला ये ऐसा विरला ही मौका आपके जीवन में मिल सकता है। इसलिए सबसे परे होकर, और कल भी ध्यान रखना जीतू भाई, पता चला नहीं तो 10 बजे तक अभिषेक ही करते रहो, क्योंकि आप लोगों को अभिषेक पूजा करने में, भक्ति करने में ज़्यादा आनंद आता है, वो भी करना है, पर समय पे आओगे तो बहुत सारी समय की बातों को समझना है, क्योंकि समय घड़ी का हो गया है। क्या करें, घड़ी समय किसी के लिए नहीं रुकती। और उपदेश भी उसी लिए होता है, उपदेश भी उसी लिए होता है, समोषण से भी उपदेश उसी लिए होता है कि सभी प्राणी को शांति मिले, और उपदेश से किसी को अशांति हो, उससे अच्छा हम समय पर समय की बात को यही विराम दे। अभी और भी आपकी क्रियाएं हैं तो क्रियाओं को भी करना है, पर पंडित जी आज पहला दिन था, समय आपने इनके कारण से ही सही, पर विलंब से शुरू होते होते विलंब तक गाड़ी पहुंची है। कल ध्यान रखना, अगर समय को, आगम को, जिनवाणी को सुनना है तो आपको समय का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि भगवान का समोषण लगा और भगवान की दिव्य देशना ना खिरे, ये बात अच्छी नहीं होती। इसलिए समय पर विश्व शांति की भावना, और विश्व शांति नहीं, घर घर की, घट घट की शांति की भावना के साथ समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।